सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 23 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 23 नोट करिए आप लोग। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 23। क्वेश्चन है आज का, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable क्वेश्चन टैग्स। यह आज का क्वेश्चन है। हमें विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग फिल करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेंटेंसेस। सारे रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे। सरिता did not come in time. Did not come in time. यहाँ ही ब्लैंक आपको भरना है। सेकंड, you did not go there. Third, Ravi and Mohan did not go there. पहले इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने आपको रूल्स बताए हुए थे, उन्हीं रूल्स का ध्यान रख के हमें सारी सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करना होगा। सरिता डिड नॉट कम इन टाइम, यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो इसमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पहले वर्ब का पता लगाएंगे हम। तो सरिता के बाद डिड लिखा हुआ है तो वर्ब डिड हो जाएगी, और डिड और सरिता का सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट हम प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, डिड सरिता क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अब देखिए, यू डिड नॉट गो देयर, यह सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डिड यू, ठीक है ना। और यहाँ सरिता का सी करना है अपन को, सरिता का सी करना है, क्योंकि पहले बता दिया मैंने आपको कि सरिता रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे डिड सरिता का सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखें आप, यू डिड नॉट गो देयर, यह स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू, ठीक है ना। सारे नियम आपको पढ़ा दिए गए बहुत अच्छे से, और बहुत सेंटेंसेस का एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपको करवा दी गई है, ठीक है ना। अब देखें आप, रवि एंड मोहन डिड नॉट गो देयर। अब यहाँ देखिए, यह भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही ऐड करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, डिड, और रवि एंड मोहन के लिए हम प्रोनाउन दे ले लेंगे, तो डिड दे, तो ये हो जाएगा हमारा डिड दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। सारे रूल्स आप याद रखिएगा। तो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग
ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत कम समय में आप सही सही क्वेश्चन टैग ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं सेंटेंस 4। अशोक ट्राइड टू चीट मी। अशोक ट्राइड टू चीट मी। नेक्स्ट, सोहन मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट, आई एम राइट। ठीक है ना। तो देखिए पहले इन सेंटेंस को देखेंगे हम कि सेंटेंस किस प्रकार के हैं। अशोक ट्राइड टू चीट मी, यह सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव ऐड करना होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करने के लिए पहले हम वर्ब का पता लगाएंगे। तो अशोक के बाद ट्राइड लिखा हुआ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना ही मॉडल वर्ब है, तो इसका आशय है, मैंने बताया था आपको, जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो या मॉडल वर्ब भी ना हो, तब समझ लेना चाहिए कि वहाँ वर्ब या तो डू है या डज है या डिड है, ठीक है ना। अब यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब डू है, एस या एस फॉर्म है तो डज है, और सेकंड फॉर्म है तो डिड है। तो हम देखते हैं यहाँ कौन सी फॉर्म वर्ब की है। तो ट्राइड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे डिड आएगा। तो डिड और नॉट अशोक का ही, तो डिड नॉट ही यानी डिडंट ही, डिडंट ही अशोक के लिए ही आ जाएगा प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा आपका डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। अब देखें सोहन मेड अ मिस्टेक, यह सेंटेंस भी पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही ऐड करेंगे हम, ठीक है ना। तो वर्ब कैसे पता करेंगे हम, इसके बाद दिया है मेड, और मेड सेकंड फॉर्म है मेक का, तो यहाँ वर्ब हो जाएगी डिड, तो डिडंट और सोहन का ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिडंट ही, डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। अब देखें आई एम राइट, तो आपको याद होगा मैंने एक नियम पढ़ाया था कि ऐसे सेंटेंसेस जो आई एम से प्रारंभ होते हैं पॉजिटिव होते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो वहाँ हमेशा आरंट आई ही क्वेश्चन टैग ऐड होता है, तो यहाँ भी उसी नियम के तहत आरंट आई ऐड हो जाएगा, तो आई एम राइट और क्वेश्चन टैग हो जाएगा ऐड आपका आरंट आई, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाए, यदि सारे रूल्स हमारे तैयार हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन टैग ऐड करने में नहीं है। नेक्स्ट 7th, बी फाइंड the large number of men waiting at the bus stand. Next, we don't see animals in their natural
सराउंडिंग्स एट जू। एट जू। तो देखते हैं पहले इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड किया जाए। अब देखिए, बी फाइंड द लार्ज नंबर ऑफ मैन वेटिंग एट द बस स्टैंड। तो यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले वर्ब का पता लगाएंगे हम, तो बी के बाद फाइंड लिखा हुआ है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दी हुई है, तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम डू ले लेंगे। तो डोंट और बी, डोंट बी, तो ये हो जाएगा हमारा डोंट बी। डोंट बी क्वेश्चन मार्क। अब देखें यहाँ, बी डोंट सी एनिमल्स इन दियर नेचुरल सराउंडिंग्स एट जू। अब यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे। तो देखिए आप, डू वी है ना, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग डू बी, ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपने अच्छे से सारे रूल्स पढ़े हुए हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से सारे रूल्स समझाए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन ड्राइव अ कार। You have already read about environment next you often go to your teacher। अब देखिए यहाँ पहले हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो आई कैन ड्राइव अ कार, यह सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेना है हमें, ठीक है ना। तो वर्ब कहाँ से लेना है, कैन, तो कांट आई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कांट आई। अब देखते हैं नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एनवायरनमेंट। अब यहाँ स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हैवंट यू, वर्ब यहाँ से ले लेंगे हैव, तो हैवंट यू, तो ये हो गया हमारा हैवंट यू क्वेश्चन मार्क। अब देखें, यू ऑफन गो टू योर टीचर, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही ऐड करेंगे हम। तो वर्ब कैसे पता करेंगे हम, यू के बाद गो लिखा हुआ है आपका, गो, कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दी है इसमें, तो गो फर्स्ट फॉर्म में है ना, तो डू आ जाएगा, तो डोंट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस 12, now
आई हैव नो वर्क। नेक्स्ट, द पुअर बॉय हैज नो चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट, nobody was ready। अब यहां देखते हैं हम किस प्रकार से क्वेश्चन टैग ऐड करें। नाउ आई हैव नो वर्क, यह सेंटेंस नेगेटिव है, नो लिखा है ना इसमें, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है हमें। तो देखिए हैव आई वर्ब यहाँ से ले लेंगे और सब्जेक्ट यहाँ आई आ जाएगा आपका, तो हैव आई, तो ये हो गया आपका हैव आई। अब देखें, द पुअर बॉय हैज नो चांस ऑफ सक्सेस, यह सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही ऐड किया जाएगा। तो देखिए वर्ब यहाँ है हैज और द पुअर बॉय के लिए ही आ जाएगा, तो हैज ही, तो ये हो गया आपका हैज ही। अब देखिए नोबडी वाज रेडी, यह सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होना है, ठीक है ना। अब आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि नोबडी, तो यहाँ सब्जेक्ट जो लेंगे वो दे आने वाला है, ठीक है ना। मैंने नियम पढ़ाया था आपको कि ऐसे सेंटेंस जो नोबडी से स्टार्ट होते हैं वहाँ सब्जेक्ट के रूप में दे लेते हैं हम, ठीक है ना। जब दे लेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब बाज नहीं आएगी, दे के हिसाब से चलेगी वर्ब, ठीक है ना। वर्ब हमें दे के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, तो वर्ब दे, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब दे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस, neither of them was ready to go, was ready to go। नेक्स्ट, nobody can harm us, नेक्स्ट, I have no one to support, और लास्ट सेंटेंस है आज का, नथिंग इज परफेक्ट। अब देखिए नाइदर ऑफ देम वाज रेडी टू गो, तो यहां यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा। फिर देखा हमने सब्जेक्ट क्या आने वाला है, सब्जेक्ट देम के अकॉर्डिंग दे आएगा,
तो वर्ब बाद जो है वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर दे, तो ये हो जाएगा हमारा वर दे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नोबडी कैन हार्म अस। तो नोबडी के लिए मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट हमें दे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग जब ऐड करेंगे तो सब्जेक्ट हमें दे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नोबडी कैन हार्म अस, तो कैन दे, यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा, तो कैन और नोबडी के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा, तो कैन दे। तो ये हो गया हमारा कैन दे। अब देखें आई हैव नो वन टू सपोर्ट। अब यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा हैव आई है ना, तो ये हो जाएगा हमारा हैव आई। अब हमारा लास्ट सेंटेंस आता है आज का, नथिंग इज परफेक्ट। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको नियम पढ़ाया था एक कि ऐसे स्टेटमेंट जो नथिंग से प्रारंभ होते हैं वहाँ हमें सब्जेक्ट के रूप में इट लेना पड़ता है जब क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इज और इट हो जाएगा, इज इट, क्योंकि यह स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। तो हमने आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 23 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करना सीखा। आप लोग सारे नियमों को दोहराते रहें और मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको अभ्यास लगातार करवा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं कुछ और सेंटेंसेस लेकर के अभ्यास करवाऊँगा।